फुलवाड़ी फुलचौरा खाईधार थलीधार सड़क निर्माण की मांग को लेकर सड़क संघर्ष समिति का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। आज शुक्रवार को सांकेतिक क्रमिक अनशन 15वें दिन भी जारी रहा, जिसमें मालती देवी और बबीता देवी अनशन पर बैठी। इस दौरान आंदोलन स्थल पर पहुंचे वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण न्यास बागेश्वर और दानपुर सेवा समिति के पदाधिकारियों ने अनशनकारियों को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। संघर्ष समिति के अध्यक्ष पूर्व कैप्टन रतन सिंह दानू ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण अब आर पार की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण न्यास के अध्यक्ष दलीप सिंह खेतवाल ने आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार धार्मिक स्थलों के लिए करोड़ों रुपए जारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ महज 5 किलोमीटर सड़क के लिए बजट न होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। खेतवाल ने ऐलान किया कि यदि जरूरत पड़ी तो वे सबसे पहले आमरण अनशन पर बैठेंगे। न्यास के महामंत्री बाला दत्त तिवारी ने बताया कि इस गंभीर मुद्दे को लेकर सोमवार को वरिष्ठ नागरिक मंच का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मुलाकात करेगा। वहीं दानपुर सेवा समिति के अध्यक्ष जीवन सिंह दानू और पूर्व सचिव हीरा सिंह टाकुली ने कहा कि सड़क संघर्ष समिति की इस जायज मांग के लिए दानपुर पट्टी के हर गांव का पूरा सहयोग रहेगा। ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि जब तक सड़क का निर्माण धरातल पर शुरू नहीं हो जाता तब तक आंदोलन बिना किसी समझौते के जारी रहेगा। इस दौरान वरिष्ठ नागरिक न्यास के उपाध्यक्ष इंद्र सिंह परिहार, प्रवक्ता हरी सोनी, केशवानंद जोशी, दानपुर सेवा समिति के पूर्व कैप्टन हर्ष सिंह देव, प्रताप सिंह दानू तथा संघर्ष समिति के सचिव करम सिंह दानू, संरक्षक चरण सिंह बगरी, उपाध्यक्ष शेर सिंह दानू सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। हम आज धरना स्थल पर गए थे फुलवाड़ी वालों के, तो हमें बड़ा आश्चर्य है। सन 6 से उस रोड के लिए वो लोग संघर्ष कर रहे हैं और आज की तारीख तक एक 8 किलोमीटर सड़क बनाने में सरकार विफल है। इतनी ऊंची चढ़ाई है और वहाँ के लोग कैसे अपने मरीजों को सड़क तक लाते होंगे, कैसे वो बुजुर्ग सामान लेने के लिए आते होंगे। तो ये बड़ी दुखदायी स्थिति हमने देखी। वहाँ की महिलाएं, वहाँ के पुरुष जो भी गांव में रह रहे हैं, उनका दर्द सुन करके हमारा गला भरा है। और ऐसा लगता है कि सरकार मंदिरों के लिए तो करोड़ों रुपया खर्च कर सकती है, लेकिन 8 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है और उनको रोज़ धोखा मिल रहा है। तो सीनियर सिटीजन ने ये उनको आश्वस्त किया है कि हम सोमवार को जिलाधिकारी से मिल करके आपकी बात को उनके सामने बिल्कुल रखेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि शासन से तत्काल इस 8 किलोमीटर रोड को स्वीकृत करा करके उनका धरना समाप्त करवाने की कृपा करेंगे। मैं सबसे पहले तो फुलवाड़ी वालों को एक संदेश देना चाहता हूँ। उनकी जो पेशेंस है और उस इतना दर्द उनके पास है, उसके मैं शब्द नहीं मेरे पास। वो रो रहे थे, उनका पेशेंस के साथ जो है सबसे बड़ी बात क्या कि उनका दर्द जो है समा गया। इतनी महिलाएं आ गई और इतने लोग आ गए, इतने दिन से आज 26 दिन तक उनका बैठे हैं। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो है करोड़ों करोड़ों रुपए के मंदिर बना रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपये नदी के किनारे डाल दे रहे हैं, लेकिन क्या आपके पास 7-8 करोड़ रुपया नहीं है रोड बनाने के लिए? ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। उसमें सारे कागज़ हो गए, उसमें हमने जो जितनी जानकारी चाहिए उसमें पूरे के पूरे काम बन गए और उस रोड का जो है 2-3 बार जो है इन्होंने घोषणा कर दी और कई बार वहाँ जेबीसी जाके ड्रामाबाजी भी कर दी। लेकिन अब उन लोगों का पेशेंस से मैं दरवाजे एक बहुत बड़ा निवेदन भी करना चाहता हूँ। उनका जो दर्द है वो अब आपे से बाहर हो जाएगा। वो उन्होंने ये कह दिया कि हम आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, या वार या पार, इतने शब्द उन्होंने कह दिए। कैप्टन साहब ने जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि मैं इतना हार चुका हूँ, मैं अपना ही स्वाहा करने को तैयार हूँ। करें जो आदमी अपना स्वाहा करेगा वो क्या नहीं कर सकता है। लेकिन इसलिए मैं सरकार से चेतना देना चाहता हूँ कि आप समझें, सोचें कि इस रोड को बनाइए। इतने लंबे वो संघर्ष कर रहे हैं, उन संघर्ष का उनको फल मिलना चाहिए। मैं एक दर्द की बता रहा हूँ कि सरकार कहती कि इतना सबका शांत, सबका विकास। अरे कहाँ विकास है भाई? आज भी 26 साल देश के नए इस राज्य को बने हो गए, 26 साल तक भी लोग रोड के लिए लड़ रहे हैं। ये कहाँ का वो विकास है भाई? ये किसका विकास है भाई? आप कहाँ का विकास? और दूसरी बात, एक बात बताऊँ, आज जितना बागेश्वर को नहीं पहचानते उतने सारी दुनिया पिंडारी को पहचानती है। आप पत्रकार महोदय से आप निवेदन करना चाहता हूँ, आप जाइए, क्या पिंडारी की रोड है, अंतर्राष्ट्रीय रोड,
जिसमें सारी दुनिया आती है पिंडारी के नाम से, उस सड़क की हाल देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये उसकी विकास की बात करते हैं, अरे यहाँ भराड़ी तक उन्हें रोड बना दी, उससे आगे देखिए ना, वो तो बाबा आदम जवानी चल रहा है। ये कहाँ है इनका विकास? रोज़ मीडिया में देखता हूँ, रोज़ सड़कों में देखता हूँ कि हमने ये कर दिया, शो कर दिया। वहाँ जाइए धरातल में। मैं इस बात को जो है बहुत दर्द कर रहा हूँ, लेकिन उनका एक दर्द और भी सहन करता हूँ। उन्होंने कहा कि सब सीनियर सिटीजन आगे हो, अगर हम जिस दिन इस आमरण अनशन में बैठेंगे उस दिन सीनियर सिटीजन भी हमारे साथ बैठेगा। हमने भी घोषणा कर दिया आप आमरण अनशन में बैठेंगे तो हम भी सब वहाँ साथ देंगे, जनता का साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।